नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज का ये टेस्ट सीरीज का 7वां टेस्ट है। किरण पब्लिकेशन बिहार दरोगा एएसआई 2024 का ये बुक है। उसका प्रैक्टिस सेट 7वां है, 6 हो गया। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन टेस्ट लगाते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा समान लोगों की डैश भाषा में दी। तो किस भाषा में दी थी? तो ये प्राकृत भाषा में दी थी। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? कितने नाटक लिखे गए थे? तो 3 लिखे गए थे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और राजनीतिकार को जाता है? तो किसको जाता है भाई? तो ये चाणक्य को जाता है। चाणक्य का अर्थशास्त्र है, याद रखिएगा कौन सा है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार या चार मीनार हो सकता है या चोर मीनार ही है, सही में चोर मीनार है। चार मीनार हैदराबाद में चोर मीनार डैश द्वारा बनाई गई थी। तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। ये याद करने में आसानी होगा। दिल्ली का चोर मीनार, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय के काल में शासनकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था? तो किसके शासनकाल में किया, मतलब कौन थे उस समय? तो ये डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में किस क्रांति के साथ अपना वासुदेव बलवंत फड़के को संबंध करते हैं? तो किससे करते हैं भाई? तो रामोशी आंदोलन से। किससे? रामोशी आंदोलन से। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 1923 में निम्नलिखित में से किसे स्वराज पार्टी की, मतलब किसने स्वराज पार्टी की स्थापना किया? तो स्थापना किसने किया? तो ये 2 लोगों से मिलकर किया गया था। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास, मतलब चित्तरंजन दास। ये दोनों लोग थे जो स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। अगला कर रहा है 1892 में किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम पारित हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार एसआई के टेस्ट के या क्वेश्चन के रूप में। तो इसका किसके काल में हुआ था, मतलब कौन पारित किया था? तो ये लॉर्ड लैंसडाउन ने किया था। ठीक है, याद रहेगा। भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम पारित किया गया था किस वायसराय काल में? तो लॉर्ड लैंसडाउन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो ये सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 1907 सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसमें हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए, ये किरण पब्लिकेशन बिहार दरोगा के टेस्ट में क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन हमारे बिहार दरोगा में जिस सब सिलेबस से आता है वो सारा इसमें कवर कर रहा है। डांस का नृत्य हो या फिर आपका अनुच्छेद हो या फिर आपका जो दिवस होता है उससे रिलेटेड 2-2, 3-3 क्वेश्चन इसमें जरूर आते हैं। तो आप लोग इसको पूरा 33 सेट है, 33 खत्म कीजिएगा। अगले और भी बुक बहुत सारे, उसका भी टेस्ट कराएंगे। तो किरण पब्लिकेशन का बहुत ही बढ़िया है, इसको 2-3 बार जरूर पढ़िएगा, याद हो जाएगा। तो छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है झारखंड का। कहाँ का? झारखंड का। ठीक है, याद रहेगा छाऊ। अगला क्वेश्चन, नाजी पार्टी का गठन किस देश में हुआ? ये तो सभी को पता होना चाहिए, नाजी पार्टी का गठन जर्मनी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष में फ्रांस की क्रांति हुई थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है?
तो किसका मिलान सही नहीं है? एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। सामाजिक रोजगार के मामले में अवसरों की समानता, वो अनुच्छेद 29। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीवन और निजी स्वतंत्र का अनुच्छेद नहीं, 29 वाला ही गलत है। सामाजिक रोजगार और मामले में 29 यहाँ दिया हुआ है, जबकि 29 नहीं होगा। क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपकी बिहार एसआई की तैयारी सही में कर रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित मतलब भारतीय संविधान के किस संशोधन को दल बदल विरोधी संशोधन माना जाता है? तो ये हर बार आता है, कभी संशोधन को लेके, कभी डेट को लेके और कभी भाग को लेके। तो याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन होगा, जिसमें दल विदल विरोधी संशोधन का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा इसकी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 42वां संविधान संशोधन। एक मिनी करके संशोधन आता है या मिनी संविधान करके, वो कौन सा अनुच्छेद है, संशोधन है, वो बताइएगा अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्रवाइयों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकरण करता है? कौन करता है? तो ये अनुच्छेद 33 से 34 करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और दायित्व निर्दिष्ट करता है? तो कौन सा करता है भाई? तो ये पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची है। ठीक है, कौन सी सूची है? 11वीं अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह में प्रत्येक राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है? 40 से अधिक पूछ रहा है, तो कौन सा होगा भाई? आप यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, यहाँ पे इनका मतलब लोकसभा निर्वाचन संख्या 40 से अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कर रहा है? सूचना का अधिकार अधिनियम संसद अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, मतलब किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति भाई उत्तरदायी होता है? तो ये जो होता है पंचायत समिति के लिए और खंड विकास अधिकारी के लिए। ठीक है, दोनों का दोनों सही होगा, यानी कि 4 नंबर का आंसर आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका बिहार एसआई का टेस्ट जो किरण पब्लिकेशन का चल रहा है, वो आपका पूरा बुक कवर हो जाए। 33 सेट है, 33 वीडियो अपलोड होगा जो किरण पब्लिकेशन का है, और वो आपका पूरा कंठस्थ याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यायाधीश एम पुंछी आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है, केंद्र और राज्य के संबंधों से। ठीक है, न्यायाधीश एम पुंछी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संघीय व्यवस्था में आवश्यक है, संघीय व्यवस्था में क्या आवश्यकता है भाई? लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता या उपयुक्त सभी? कौन सा होगा? तो उपयुक्त सभी होगा। लिखित संविधान चाहिए, कठोर संविधान चाहिए, और संविधान की सर्वोच्चता मतलब उसको सबसे ऊपर रखना है, उसको ये देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, कौन कौन मंत्रिपरिषद में शामिल होता है भारत में? तो भारत में जो शामिल होते हैं, एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री और दूसरा कौन होते हैं? राज्य मंत्री।
ठीक है, इसमें उप मंत्री का कोई काम नहीं है। तो ये दोनों का मतलब कि 4 आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। तो कितना विषय शामिल है? तो 29 विषय शामिल है। यहाँ पे देखिए पंचायती राज का 11वां अनुसूची है। अनुसूची से इम्पोर्टेंट हो सकता है, आ सकता है, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार का बिहार दरोगा में। तो याद रखें किसी ना किसी एक फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग किसी में आ सकता है पंचायती राज से। तो आप लोग एक बार पंचायती राज भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के डैश के कारण दिन और रात होता है। तो ये घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है? तो कौन सा लाल होता है? तो मंगल ग्रह लाल प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है? परिपूर्ण कृष्ण पिंड वही होता है जो, 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको लगाना है। तो चलिए बताते हैं क्या होगा कि परिपूर्ण कृष्ण पिंड वही होता है जो सभी अनुषंगिक विकिरण का अवशेषण करता है। ठीक है, तो एक इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि आप तूतीकोरिन, पारादीप, कांडला तथा मंगलोर जाते हैं तो आपको निम्न में से होकर जाना नहीं पड़ता। तो कहाँ जाना नहीं पड़ता भाई? तो ये जाना नहीं पड़ता केरल। कहाँ नहीं जाना पड़ता? केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में उत्तरी मैदानों के बृहद क्षेत्र में प्रसरित मृदा, तो कौन सी मृदा है? तो ये जलोढ़ मृदा है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रहा है। अगर हम सही है तो जलोढ़ मृदा है ना, तो जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्या कर रहा है? एशियाई सिंह केवल डैश में पाया जाता है। एशियाई सिंह, अगर देखिए कंफ्यूजन करने के लिए एशियाई शेर यहाँ पे होता है। तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर कहाँ है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कह रहे हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा होगा? तो ये सिंधुदुर्ग, केंद्रमुख, कुद्रेमुख, ऊटी और मन्नार। ठीक है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, भारत का मानक रेखा है। तो भारत का मानक रेखा क्या है भाई? तो 82.5 डिग्री पूर्व है, ईस्ट है। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी ईस्ट वेस्ट देता है, तो याद रखिएगा ईस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को द्वारा बनाए गए जैव आरक्षित क्षेत्रों के विश्व जाल में भारत का 11वें जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है? मतलब ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि करंट से भी रिलेटेड हो रहा है और इसका पीछे का भी बैकग्राउंड है। तो ये कौन सा है भाई? ऑप्शन देखते हैं। सुंदरवन, पंचवटी जैव आरक्षित क्षेत्र, कंचनजंगा जैव आरक्षित क्षेत्र या अगस्त्यमाला जैव आरक्षित क्षेत्र। तो ये कंचनजंगा जैव आरक्षित क्षेत्र होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कर रहा है? सशक्त ऊर्जा के लिए विनियामक सूचना RISI किस संगठन द्वारा जारी होता है? तो किस संगठन द्वारा जारी होता है भाई? तो ये विश्व बैंक द्वारा जारी होता है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कर रहा है? संसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य डैश है। तो क्या उद्देश्य है भाई? तो उद्देश्य क्या है? संसद सदस्यों द्वारा गांवों को गोद लिया जाना। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंचवर्षीय योजना की अवधि है। पंचवर्षीय योजना की अवधि डैश है। कौन सा है भाई अवधि? नहीं, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, 5वां, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, 5वां। ठीक है, तो क्या है? 1974 से 1978। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्या कर रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत द्वारा कौन सा आर्थिक मंडल अपनाया गया था। तो कौन सा मंडल अपनाया गया था भाई, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद है कि हम लोग की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो सभी लोगों से आग्रह है, गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को एक एक लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक बुक खरीद के लाऊं और आप सभी में बांट दूं। क्योंकि आप लोग हर लोग एक एक बुक लीजिएगा तो बहुत सारे आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही चैनल पे आपको पूरे बुक का टेस्ट सीरीज आपको कवर हो जाएगा विदाउट एनी कोई चार्जेज। तो ठीक है, तो कम से कम एक एक लाइक जरूर कीजिएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है भाई, तो ये प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किस कंपनी की टैगलाइन अनुभव निश्चितता अनुभव ऊर्जा है। तो क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अविरल धारा मिशन किससे संबंधित है। अविरल धारा मिशन जो है वो आपको नदियों का प्रवाह से संबंधित है। 2 आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में एमएसपी क्या है। एमएसपी भाई क्या है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इनमें से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र में संपीड़ित है। तो कौन सा संपीड़ित है, एक शिक्षक का ड्राइवर। एक शिक्षक का ड्राइवर। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम में मिनी रत्न की श्रेणी में शामिल है। कौन सा शामिल है भाई, तो मिनी रत्न के शामिल है भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कर रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई कार तेज गति से मुड़ती है तो वो कौन सी भौतिक घटना लागू होती है। वहाँ कौन सी घटना लागू, भौतिक घटना लागू होती है, तो जड़ता का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोजमर्रा का घरेलू उपकरण संपीड़ित कंप्रेसर के आधार पर काम करता है। कौन सा करता है भाई, तो ये फ्रीज करता है। कौन करता है, फ्रीज या रेफ्रिजरेटर का आएगा इंग्लिश में, तो वो भी देख लीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाईफोकल लेंस में लेंस का निचला भाग डैश होता है। तो निचला भाग क्या डैश होता है भाई, तो उत्तल होता है। उत्तल होता है, याद रखिएगा, बायोफोकल लेंस में लेंस का निचला भाग उत्तल होता है। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो पहला व्यक्ति जो था सर आइजक न्यूटन थे। कौन थे, सर आइजक न्यूटन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज सिद्धांत पे कौन सा ये है, तो हाइड्रोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम उसके गलनांक पर ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो उसको वाष्पीकरण। चौथा क्या है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ है के रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो क्या है भाई, क्या है, लोहे पे जंग लगना, फलों का पकना, अंडे का आमलेट बनाना, यानी कि ये चारों का चारों ही सही है, मतलब तीनों सही है। तो चौथा आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, जॉन डाल्टन जिन्होंने परमाणु के नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उनका जन्म किस देश में हुआ था।
तो उनका जन्म जो हुआ था, ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या दे रहा है भाई, नीदरलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नियम वाल्सर लॉ, चार्ल्स लॉ और गे लुसैक का नियम का अध्ययन भौतिकी में किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे है आपका, किसके लिए किया जाता है? तो ये गैसों का अध्ययन से है, संबंधित है। किससे? किस अध्ययन से? गैसों के अध्ययन से। निम्नलिखित में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा प्रभावित नहीं होता? तो जीवाणु द्वारा कौन सा रोग प्रभावित नहीं होता है? तो ये रूबेला होता है। जीवाणु द्वारा नहीं प्रभावित होने वाला रूबेला है। ठीक है, बाकी जीवाणु से होता है। टीबी, कोलरा, एंथ्रेक्स सब जीवाणु से होता है, जबकि रूबेला नहीं होता है। निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है आपको। 55 नंबर का क्या कर रहा है? सही उत्तर बताइए। तो ये दोनों सही है। आर्कोलॉजी से कैंसर का अध्ययन, डेमोटोलॉजी से त्वचा रोगों का अध्ययन। ठीक है, तो इसका मतलब कि दोनों सही है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चुने। 56 का कह रहा है, ये कह रहा है अमास है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चीटी फर्मी। हाँ, चीटी के काटने में, चीटी जो काटता है उसमें हम लोग को जलन होता है, उसमें कौन सा ये अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल होता है। और अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, यानी कि दोनों सही है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आए कि दोनों सही है तो उसमें हमेशा दोनों ही सही होता है, याद रखिएगा। PM10 का अर्थ क्या है? PM10 का अर्थ क्या है भाई? थोड़ा छोटा करते हैं, चारों ऑप्शन आपको दिखेगा। PM10 का मतलब क्या है? PM10 का मतलब है कणिका तत्व का व्यास 10 माइक्रोन या उससे कम आकार वाला होता है। तो तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर में होने वाला ल्यूकोड्रमा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो ये करता है, सीधा सी बात है, त्वचा को करता है। किसको करता है? त्वचा को करता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। वैक्सीन 2 प्रकार के होते हैं, किल्ड वैक्सीन और लाइव वैक्सीन। निम्नलिखित में से कौन सा लाइव वैक्सीन नहीं है? लाइव वैक्सीन पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? तो ये रेबीज का वैक्सीन जो है ये लाइव वैक्सीन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन की कमी बौनापन का कारण, कौन से कमी के कारण बौनापन होता है मनुष्य में, मानव शरीर में? तो ये होता है थायरॉक्सिन से कारण होता है। थायरॉक्सिन से होता है बौनापन। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि मैथ का कुछ क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन हम लोग हटा लेते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं यहाँ से। अब है, ठीक है, दूरदर्शी शब्द का अर्थ, हिंदी का ये 2 क्वेश्चन आता है। दूरदर्शी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जिसे दूर की बात सोच लेने की सूझ हो, दूर की बात सोच लेने की सूझ हो, उसे दूरदर्शी शब्द उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक क्या कर रहा है कि जिसे क्षमा न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा जिसे क्षमा न किया जाना? उसका अक्षमय होगा, अक्षमय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंग्लिश है, आप लोग देख लीजिएगा इंग्लिश का। हम लोग जीके जीएस चल रहे हैं, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन की बात करता है। कोइलवर क्षेत्र किस नदी का क्षेत्र है जहां बालू खनन किया जाता है? जो पटना से होंगे उनको पता होगा कि ये जो कोयला जो है वो सॉरी कोइलवर जो है सोन नदी के पास है, मतलब सोन नदी से बालू खनन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है? बिहार सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना बालिका संरक्षण से संबंधित है? कौन सा संरक्षण है भाई? तो ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले बताइए।
तो 3 जिला कौन सा है? शिवहर, पटना, दरभंगा। याद रखिएगा, शिवहर, पटना, दरभंगा, तीनों लाइन से याद रखिएगा। सबसे शिवहर, फिर पटना, फिर दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत का सबसे ऊंचा रबर डैम का निर्माण कराया? भाई बताइए, रबर डैम कहाँ पे हुआ है? तो ये फल्गु नदी पर हुआ है। कहाँ हुआ है? फल्गु नदी पे है। फल्गु नदी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, कृपया उनसे आग्रह है कि वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाला हर टेस्ट सीरीज का वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में भारत में से कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है? कौन सा है भाई? ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेंगलोर को जाना जाता है इलेक्ट्रॉनिक शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि एक हार्डवेयर है? तो यहाँ पे दे रहा है एक्सेल, प्रिंटिंग ड्राइवर। भाई आप लोग को पता होना चाहिए। अच्छा, डायरेक्ट यहाँ देखिए सीपीयू दे रहा है, सीपीयू। तो हार्डवेयर में क्या होता है कि जो भी अगर सिस्टम है, कंप्यूटर है, जिस पार्ट को आप छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं, और जो मॉनिटर के अंदर डिस्प्ले में जो चलता है या पीडीएफ हो या वो सब सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर है। यानी सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्ट कॉपी कुछ बोलते हैं ना, वैसे। तो एक्सेल क्या है कि आप अंदर स्क्रीन पे दिखेगा, आप उसको छू नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीपीयू का कार्य निष्पादन प्राय माना जाता है। सीपीयू का कार्य क्या है भाई? MIPS, MIPS है, मापा जाता है। किसे मापा जाता है? MIPS से मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किस शहर में हुआ था? तो ये आप लोग को बताना पड़ेगा किस शहर में हुआ था। तो मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पहला IIT 1950 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? पहला ITI। ठीक है, तो ये जो है खड़गपुर में हुआ था। बहुत पुराना पूछेगा कि कौन सा है, तो खड़गपुर है। सबसे पहले हुआ तो कौन हुआ? तो खड़गपुर है। खड़गपुर का में ITI का स्थापना कब हुआ? तो 1950 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये 1901 में हुआ था। ऑप्शन देखने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 1901 से ही चलता आ रहा है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महर्षि बदरायन व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है? तो किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये साहित्य क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? शशि थरूर द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी एक पुस्तक है शशि थरूर का? बुकलेस इज बगदाद, इन बगदाद, बुकलेस इन बगदाद। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? उस भारतीय न्याय और अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसे वी द नेशन द लास्ट डिकेड्स नामक सबसे विक्रेता पुस्तक द बेस्ट सेलर बुक लिखी गई है। तो किसका लिखा गया हुआ है भाई? ये नानी पालखीवाला, नानी पालखीवाला जो है इनका बेस्ट बुक सेलर है, जिसका नाम ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 84 नंबर क्या कर रहा है? पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन के लेखक कौन है भाई? तो कौन है? लाला लाजपत राय। इनका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से क्वेश्चन आ गया। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फिर से वही है कि आपका दिवस से क्वेश्चन आता ही है, तो दो दो क्वेश्चन चलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1863 ईस्वी में। कब हुआ था? 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में, जब परमाणु बम गिरा तो उसी समय का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, UNO के खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो कौन बताएगा कि कहाँ पे है? तो ये मुख्यालय जो है आपका
रोम इटली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कर रहे हैं, हाफ नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित है? खेल से भी आ रहा है क्वेश्चन, याद रखिएगा। हाफ नेल्सन किससे संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खेल हमेशा केवल एक खिलाड़ी द्वारा खेला जाता है? तो ये कौन सा खेला जाता है एक खिलाड़ी द्वारा? आपको पता होगा, शतरंज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैरम दिया हुआ है तो कैरम में 4 लोग खेल सकते हैं, लेकिन शतरंज में, चेस में 2 ही लोग, मतलब एक एक ही लोग खेल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में खेल दिवस भारत के एक महान खिलाड़ी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, उस दिग्गज खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ये मेजर ध्यानचंद इनका नाम है। इन्हीं के जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोराबाजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क्स किस वर्ष स्थापित किया गया था? बाद में इसका नाम बदलकर द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS कर दिया गया है। तो ये कब हुआ था भाई? तो ये 1936 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है भाई? तो ये कौन सा सही है, नहीं है, सॉरी, तो इनका ये सही नहीं है। इसमें देश के केवल वो जिले शामिल किए गए हैं जिन्हें बाल लिंग अनुपात की गिरावट प्रदर्शन करता है। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन पे भी आप देख के टिक लगा सकते हैं, चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कितने बाघों की मौत हुई है? तो कितने बाघों की मौत हुई है? तो याद रखिएगा 628 बाघों की मौत हुई है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार किसे चुना गया है? ये पॉल कागमे को चुना गया है। किसे चुना गया है? पॉल कागमे को चुना गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एशियाई विकास बैंक ने अपने एशियाई विकास आउटलुक के पूर्वानुमान के अनुसार भारत की विकास दर कितनी प्रतिशत रहेगी? तो कितना प्रतिशत रहेगा? तो 7% रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, किसके मानवता के लिए गुलबेकिन पुरस्कार 2024 जीता? किसने जीता है भाई? तो ये जीता है आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती के, तो इसने जीता है। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। आज का ये टेस्ट सीरीज का लास्टवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9वां महिला एशियाई क्रिकेट कप का खिताब किस देश ने जीता? तो ये किस देश ने जीता है भाई? तो ये श्रीलंका ने जीता है, आपको याद होना चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग किरण पब्लिकेशन बिहार दरोगा का सेट नंबर 7 को कंप्लीट कर लिए हैं। 6 हो गया है, अगर नहीं देखें तो जाकर आप देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।